हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जेई मेंस और एडवांस की कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई करेंगे जो कि लास्ट ईयर आए हुए हैं। प्रॉब्लम है, इफ द टू डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर लेस देन 5 देन k लाइज इन द इंटरवल। हमको k के लिए एक इंटरवल लाना है इस इक्वेशन के लिए जो कंडीशंस मिली हुई है उसके थ्रू। ये क्वेश्चन AIEEE में आया हुआ है। इंफॉर्मेशन क्या क्या है, हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं जो कि लेस देन 5 हैं। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर हम दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, ये जो इक्वेशन जो है ना, इसको अगर हम fx के फॉर्म में डिनोट करें, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस k स्क्वायर प्लस k माइनस 5, ये इक्वेशन है। अगर हम इस इक्वेशन के फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को देखें, मतलब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखें तो वो 1 है और 1 होने की वजह से पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो क्या रिजल्ट मिलता है, अपवर्ड्स ओपन पैराबोला मिलता है सेकंड डिग्री का। तो वो पैराबोला कुछ इस तरीके से ट्रेस होगा XY प्लेन पर, ये देखिए है ना। दो डिस्टिंक्ट रूट है तो वो एक्स एक्सिस को दो बार इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए अगर वो टच करता तो सिंगल रूट मिलते है ना, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो ये दो बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और कंडीशन ये मिलती है हमको यहां पर, ये सपोज ये 5 है, x इज इक्वल टू 5, तो इस पॉइंट पर fx जो है ये ग्रेटर देन 0 होगा, इंक्रीज हो रहा है, ग्रेटर देन 0 होगा, इंक्रीज हो रहा है, तो f ऑफ x की जो वैल्यू है या f ऑफ x इज इक्वल टू 5 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी। तो पहली कंडीशन इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या मिली, f ऑफ x इज इक्वल टू 5 इज ग्रेटर देन 0। दूसरी चीज, रूट्स जो कि डिस्टिंक्ट हैं वो लेस देन 5 है, मतलब क्या हुआ, रूट्स रियल है, और रियल होने का मतलब ये होता है कि इस इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट b इज ग्रेटर देन 0। तो इन दोनों कंडीशंस के तहत हम इसके लिए रिजल्ट लाएंगे। तो चलिए हम कंडीशन फर्स्ट अप्लाई करते हैं। कंडीशन फर्स्ट अप्लाई करने पर हमको रिजल्ट क्या मिलता है, f ऑफ 5 इज इक्वल टू, मतलब x की जगह हमने 5 सब्स्टिट्यूट किया है तो 25 माइनस 10k प्लस k स्क्वायर प्लस k माइनस 5, और ये किसके इक्वल होगा, इक्वल क्यों, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, यही कंडीशन है। नाउ वी सॉल्व दिस इक्वेशन, देन वी गेट k स्क्वायर माइनस 9k एंड प्लस 20 ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज कीजिए, k माइनस 4 एंड k माइनस 5 इसके फैक्टर्स होंगे, इज ग्रेटर देन 0। मतलब ये हुआ कि अगर हम इन पॉइंट्स को, इन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पर ड्रॉ करें तो क्या रिजल्ट आएगा, ये सपोज ये 4 है और ये 5 है, तो ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये ओपन इंटरवल होगा और माइनस इंफिनिटी की ओर जाएगा वो, और यहां पर 5 पर ये ओपन इंटरवल होगा और प्लस इंफिनिटी की ओर जाएगा ये, है ना। तो k के लिए इंटरवल क्या है, k बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 4 यूनियन 5 टू प्लस इंफिनिटी। अब दूसरी कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं भाई, डिस्क्रिमिनेंट d इज ग्रेटर देन 0, इसी, और d क्या होता है, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो b की पोजीशन पर क्या है, ये है, सो 4k स्क्वायर एंड माइनस 4ac, a क्या है 1 है और c क्या है ये है, सो 4k स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, माइनस 4k प्लस 20 इज ग्रेटर देन 0। सॉल्व कीजिए, ये दोनों अपोजिट टर्म है, कैंसिल हो गए, सो k इज लेस देन 5, ये रिजल्ट आया। तो अगर हम इसको नंबर लाइन पर देखें तो क्या होगा, ये 5 पर ओपन होगा ये, और माइनस इंफिनिटी की हो जाएगा, तो ये हुआ। अब इस नंबर लाइन पर देखिए कॉमन रीजन कौन सा है, ये रहा, ये कॉमन रहा। तो k के लिए इंटरवल क्या है जो कि हमको लाना था, माइनस इंफिनिटी टू 4, और यही इसका सॉल्यूशन होगा। एक प्रॉब्लम और देखते हैं।
for k is greater than 0, the set of all values of k for which this equation has two distinct roots, ये IIT JEE में आया हुआ है। इसके लिए हमको k का सेट लाना है, जिसके लिए हमको दो रूट्स मिलते हैं। अगर दो रूट्स हैं तो k का कौन सा सेट होगा, k की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम एज्यूम करते हैं, लेट f of x इज इक्वल टू k e रेस्ट पावर x माइनस x। अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं तो क्या होता है, देखिए जरा, f डैश x इज इक्वल टू k e रेस्ट पावर x माइनस 1। अगर हम f डैश x को इक्वेट करते हैं 0 से तो क्या रिजल्ट आएगा, k इंटू ई रेस्ट पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। या कह सकते हैं e रेस्ट पावर x इज इक्वल टू 1 बाई k। या अगर हम लॉग ले लें, दैट इज ln ऑफ e रेस्ट पावर x इज इक्वल टू ln ऑफ k विथ नेगेटिव साइन, या फिर x इज इक्वल टू माइनस ln ऑफ k। ये x के लिए रिजल्ट आया है, मतलब एक क्रिटिकल पॉइंट हमको मिल गया। नाउ वी फाइंड आउट इट्स सेकंड डेरिवेटिव। तो चलिए इसके सेकंड डेरिवेटिव की तरफ चलते हैं। तो f डबल डैश x इज इक्वल टू k ई रेस्ट पावर x, और 1 तो 0 हो जाएगा, है ना। अगर हम इस पॉइंट पर चेक करें जो कि आया हुआ है, f डबल डैश एट x इज इक्वल टू माइनस ln ऑफ k, क्या रिजल्ट होगा, k इंटू 1 बाई k, दैट इज 1, मीन्स पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 0, मीन्स of x has one local minima। और हमको लाना क्या है भाई, हमको टू रूट्स के लिए कंडीशन लानी है, मतलब सेट लाना है k का। तो now for two distinct roots local minimum must be less than 0, मतलब f of x at x is equal to minus ln of k पर ये लेस देन 0 होगा। तो चलिए रख करके देखते हैं भाई क्या रिजल्ट आता है। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन तो ये है, चलिए रखते हैं इसमें। तो k e रेस्ट पावर माइनस ln ऑफ k प्लस ln ऑफ k इज लेस देन 0, मीन्स ये हो जाएगा 1 एंड प्लस ln ऑफ k इज लेस देन 0। शिफ्ट कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा माइनस 1 इधर आकर के राइट हैंड साइड में, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ln ऑफ e। और ln ऑफ e क्यों, ln ऑफ 1 अपॉन e लिखिए इसको। सो k इज लेस देन 1 अपॉन e। तो इंटरवल क्या मिला k के लिए, k के लिए इंटरवल मिला 0 to 1 by e, और यही तो हमको रिजल्ट लाना था। तो ये रिजल्ट रहा आपका टू रूट्स के लिए। अगर यही कहीं पर सिंगल रूट के लिए रहता तो ये जो कंडीशन रहती, लोकल मिनिमाइज मस्ट बी लेस देन 0, जो कि टू रूट्स के लिए थी, सिंगल रूट के लिए क्या हो जाती, इक्वल टू 0। और रिजल्ट क्या होता उसके लिए, k इज इक्वल टू 1 by e। आप ट्राई करके देख सकते हैं इसको। चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं। लेट अल्फा ए एंड बीटा ए बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन वेयर a is greater than -1, then limiting value of alpha a, limiting value at a tends to 0 plus and limiting value at a tends to 0 plus बीटा a के लिए है। तो हमको इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के करके ये रिजल्ट हमको लाना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखिए कि इक्वेशन कितना डरावना सा है। तो इसको थोड़ा सा हम इसको छोटा करने के लिए सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। वो सब्स्टिट्यूशन कौन सा है, सबसे पहले तो इक्वेशन को सॉल्व करो, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचेंगे। तो इक्वेशन को सॉल्व करने पर क्या रिजल्ट आएगा, 1 प्लस a रेस्ट पावर 1/3 माइनस a एक्स स्क्वायर प्लस इसके डरावनेपन को थोड़ा कम तो करो, हाफ माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस a रेस्ट पावर 1/6 माइनस 1
इज इक्वल टू 0। अब हम एक काम करते हैं, सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, 1 प्लस ए इज इक्वल टू वाई रेज़ पावर 6, और इस सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई कीजिए यहां पर, तो क्या रिजल्ट होगा, वाई रेज़ पावर 2 भाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, तो स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, वाई क्यूब माइनस 1 इंटू एक्स, प्लस यहां क्या हो जाएगा, वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए और सॉल्व कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा वाई माइनस 1 वाई प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस वाई माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर, प्लस वाई प्लस 1 इंटू एक्स, प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम एक काम करते हैं, y माइनस 1 से इसको डिवाइड कर देते हैं इस इक्वेशन को, तो क्या रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट होगा y प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं, कंडीशन क्या मिली हुई थी हमको, a टेंडिंग टू 0 प्लस, तो यहां पर लिखिए एज a टेंड्स टू 0, हमने सब्स्टिट्यूशन क्या लिया है, 1 प्लस a इज इक्वल टू वाई रेज़ पावर 6, तो जैसे ही a 0 होगा तो y क्या होगा, y अप्रोच करेगा 1 की ओर, एज a अप्रोचेस टू 0 y अप्रोचेस टू 1, तो यही कंडीशन यहां पर अप्लाई कर दीजिए, तो ये जो इक्वेशन है कन्वर्ट होकर के कौन से फॉर्म में आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर एंड प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मीन्स 2x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या क्या फैक्टर मिले, 2x प्लस 1 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमको इस इक्वेशन के रूट लाने थे, ये जो इक्वेशन मिला हुआ था उसके रूट्स लाने थे, तो क्या क्या रूट्स मिलेंगे, मिले हमको x इज इक्वल टू माइनस हाफ एंड माइनस 1, और यही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, इफ ABC आर इन GP देन द इक्वेशंस, दिस टू इक्वेशंस हैव ए कॉमन रूट इफ दिस रेशियोज आर इन, हमको इस रेशियो के बारे में बताना है, जैसा कि इसके पहले ये जीपी में था, क्या ये जीपी में है, एपी में है, एचपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो चलिए देखते हैं, पहला इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0, मिला क्या है, ए बी सी आर इन जीपी, तो ए बी सी अगर जीपी में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी, या कह सकते हैं b इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए सी, लेकिन हम इसमें प्लस रूट ए सी को हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर हम निगेटिव को अगर कंसीडर करें तो इक्वेशन की पूरी शक्ल ही चेंज हो जाएगी और ये इक्वेशन देने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो हम क्या लेंगे, केवल पॉजिटिव रूट लेंगे। तो चलिए इस इक्वेशन में रख करके देखते हैं इसको, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट ए सी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्या लिख सकते हैं इसको, रूट ए इंटू एक्स प्लस रूट सी, ये अलग है ना रूट से, ये एक्स जो है रूट से अलग है, का होल स्क्वायर होगा, एक्सपेंड करके देख लीजिए यही रिजल्ट मिलेगा। तो दैट इज, यहां पर लिखते हैं, दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट सी अपॉन ए, कितनी बार होगा ये, ट्वाइस, क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट होंगे, ट्वाइस है, और इसमें यह भी कंडीशन दी गई है कि इस इक्वेशन के लिए भी रूट यही है, कॉमन रूट है, तो अगर ये इसके लिए रूट है तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो चलिए रख करके देखते हैं, तो डी एंड इसका स्क्वायर तो सी अपॉन ए प्लस, प्लस क्यों, माइनस होगा भाई, एक्स है ना, तो माइनस 2e इंटू रूट सी अपॉन ए प्लस एफ इज इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए जरा इसको, अगर हम इसको सी से डिवाइड कर दे तो कैसा रहेगा, चलिए करके देखते हैं, दैट इज डी अपॉन ए एंड यहां से क्या हो जाएगा, माइनस 2e अपॉन रूट ए सी हो जाएगा, प्लस एफ अपॉन सी,
इज इक्वल टू 0। चलो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, अगर हम मिडिल टर्म को शिफ्ट करके राइट हैंड साइड में शिफ्ट करें तो क्या रिजल्ट आएगा, डी अपॉन ए प्लस एफ अपॉन सी इज इक्वल टू 2e, और ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है b। सो 2e अपॉन b, या हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं भाई, डिवाइडेड बाय 2। तो ये किसके लिए कंडीशन हुई, दिस शोज दैट d अपॉन a, e अपॉन b एंड f अपॉन c आर इन AP। यही तो हमको शो करना था। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 7, देन इट्स रूट्स विल बी रियल व्हेन k इज, k की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए इस इक्वेशन का रूट जो है वो रियल होगा। क्या मिला हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सपोज अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, टू रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 7। ये तो हमको क्वेश्चन में ही मिला हुआ। चलिए अब देखते हैं, थोड़ा पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ के स्क्वायर। देखिए हमने जो मल्टीपल हुआ था 2 का, उसको हमने उसके पावर पर डाल दिया के स्क्वायर, और ई लॉग के स्क्वायर क्या होगा, के स्क्वायर होगा। अगर इसका बेस ई है तो के स्क्वायर होगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और जब हम यहां पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या बता रहे हैं, 7, तो इसके लिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2k स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1। और अल्फा बीटा की वैल्यू यहां से क्या मिली हुई है, 7। सो 2k स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 7, मीन्स 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 8, मीन्स k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। एक स्टेप और लिख लेते हैं भाई आपकी समझने के लिए, k स्क्वायर इज इक्वल टू 4, उसके बाद ये रिजल्ट आएगा। अब आप ये बताइए, यहां पर लॉगरिथमिक फंक्शन है, आप बताइए k की कौन सी वैल्यू लेना पसंद करेंगे। ऑब्वियसली प्लस, माइनस तो हो भी नहीं सकता। तो k इज इक्वल टू 2 के लिए इस इक्वेशन के रियल रूट मिलेंगे, और यही हमारा सॉल्यूशन होगा।